क्या जिंदगी एक स्टैंड अप कॉमेडियन का शो है? स्टैंड अप कॉमेडी में जिस तरह से स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर एक व्यक्ति आता है और जिंदगी के बहुत गंभीर विषयों पर भी लाइट हार्टेडली कॉमेडी के अंदाज में कुछ टिप्पणियां करता है और लोगों का मनोरंजन करता है। मैंने जो स्टैंड अप कॉमेडियन की बात कही उसकी एक वजह थी। 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन इसी हफ्ते में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाई? जो विपक्ष की पार्टियां थी मिल करके एक साथ इसलिए लाई कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा फैल रही है, लोग मारकाट कर रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, रेप्स वगैरह की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं को बेइज्जत करने की चीजें हुई हैं सड़क पर चलते चलते, जिनसे बहुत शोर मचा है वर्ल्ड वाइड, विदेशों में भी, हमारे देश में भी। और यूरोपियन पार्लियामेंट तक ने उस पर बहस करके हिंदुस्तान की, हमारे देश की निंदा की है। अमेरिका में बहुत से कांग्रेसमैन, उन्होंने इस पर अपने लेटर्स दिए हैं प्रेसिडेंट को। हर जगह बुराई हो रही है हिंदुस्तान की। और इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री वहां गए ही नहीं, जबकि 3 महीने होने को आ गए हैं मणिपुर में जो घटनाएं शुरू हुई। वो कर्नाटक में जब इलेक्शन चल रहे थे वहां लगे हुए थे, उसके बाद में बहुत सी जगह वो गए, अमेरिका गए, इजिप्ट गए, फिर फ्रांस गए, जाते रहे, जगह जगह जाते रहे, पर मणिपुर नहीं गए, जो जल रहा था, जहां पर लोगों, बहुत बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, 2 समुदाय आपस में लड़ रहे थे, जबकि वहां भी बीजेपी की सरकार है, जैसे कि यहां पर हमारे सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट बीजेपी की है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला भी नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। वो तब थोड़ी देर के लिए बोले, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, एक्चुअली 67 सेकंड्स वो लोग कहते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोले वो भी। जब कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिन वीडियोस में दिखाया गया कि लोगों ने, कुकी समुदाय की महिलाओं को मेइतेई लोगों ने नंगा करके सड़क पे घुमाया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, छेड़छाड़ की, फिर उन्हें ले जा करके खेतों में उनके साथ रेप वगैरह किया गया, ये सब दिखाया गया। और बहुत अपमानजनक स्थिति हो गई, बहुत बदनामी हुई भारत की। तब वो कुछ सेकंड के लिए बोले, दैट्स ऑल। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो। तो अपोजिशन जो है, जितनी पार्टियां इन्होंने मिलकर इंडिया, जो उन्होंने एक नया संगठन बनाया है, एक इंडिया अलायंस, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस, तो उसके तरफ से उन्होंने एक मांग की कि इस पर बहस होनी चाहिए और जो प्रधानमंत्री है वो खुद उस बहस में शामिल हो। तो जो अपोजिशन है, उन्होंने ये मांग की थी, रूल 267 की तरफ से। रूल 267 कहता है कि ये बहस, इस पे कोई पाबंदी नहीं होगी, ये 1 दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है। और इसमें उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री खुद शामिल रहें, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। सरकार पक्ष, गवर्नमेंट तैयार तो हुई, लेकिन वो इंसिस्ट किया कि हम सिर्फ 176, रूल नंबर 176 में ये बहस करेंगे, जो कि सिर्फ करीब 2 घंटे के लिए होती है। और इस बात में बहुत बहस हुई, झगड़ा हुआ, और बार बार जो सदन की कार्यवाही थी वो स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि अपोजिशन उसका विरोध करता रहा, इंसिस्ट करते रहे कि ये बहस
रूल 267 के अंतर्गत होनी चाहिए। उनका पूरा पर्पस ये था कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आए, उनसे सीधे सवाल जवाब हो, पर वो नहीं आए और सरकार नहीं मानी। वो बार बार 176 के अंदर कह करके बहस के लिए तैयार होते रहे। कुछ बहस हुई भी। अंततः अपोजिशन ने एक ही रास्ता चुना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र लाया जाए। अविश्वास पत्र पे भी कोई पाबंदी नहीं होती, 2-3 दिन चलता है और उसमें एक प्रावधान कंपलसरी है, वो है प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ता है। तो वो अविश्वास पत्र लाया गया, उसे एक्सेप्ट किया स्पीकर ने, और 8, 9 और 10 अगस्त को, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को वो बहस हुई। राहुल गांधी जो अभी हाल ही में फिर से शामिल हुए हैं लोकसभा में गतिविधियों में, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग हिज प्ली, वो जो डेफेमेशन का मामला था उसमें, तो राहुल गांधी खुद संसद में आए। उनसे उम्मीद ये की गई थी कि शायद वो पहले दिन ही बोलेंगे और शुरू में ही बोलेंगे। उनका नाम भी दिया गया था, पर 11th आवर पे उन्होंने उसे चेंज कर दिया और बहस की ओपनिंग अपोजिशन की तरफ से गौरव गोगोई ने बहस आरंभ की, और गौरव गोगोई ने ये अविश्वास पत्र की शुरुआत की थी, पहल की थी, पेश किया था। तो गौरव गोगोई ने अपने पूरे भाषण में पूरा ध्यान मणिपुर पर ही रखा, केंद्रित रखा। जो अपोजिशन के लीडर से बहुत अच्छा बोले, उनमें कई लीडर्स, बहुआ मोइत्रा का बहुत बढ़िया भाषण था। भाषण तो जो पहले बहस हुई थी उसमें राघव चड्ढा ने भी बहुत अच्छा बोला था। ललन सिंह जो जेडी के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के थे, वो भी बहुत अच्छा बोले थे, पर सरकार ने संजय सिंह को सदन से बाहर कर दिया था सजा के तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत उत्पात मचाया था, जबकि ऐसा नहीं था। और जो डेरेक ओब्रायन है, उनको भी ऐसे ही कर दिया था। तो वेडनेसडे को जो दिन आया, दूसरा दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसमें दूसरे लोग बोले, लेकिन प्रधानमंत्री दूसरे दिन नहीं आए। जब नहीं आए तो फिर आखिरी वक्त पर चेंज करके राहुल शामिल हो गए बहस के लिए। पहले दिन मतलब ट्यूसडे को वो थे जरूर संसद में ही, लेकिन बोले नहीं थे। वेडनेसडे को राहुल बोले, और राहुल जब बोले और जब उनका भाषण शुरू हुआ तो बहुत उम्मीद ये लगाई गई थी कि बहुत फायरवर्क्स होगा, बहुत जोरदार भाषण होगा, जोरों से होगा, और बहुत कटाक्ष होंगे और अदानी का मामला आएगा। तो बड़ी एक सस्पेंस की सी स्थिति थी। लेकिन राहुल ने जब भाषण शुरू किया तो बहुत ही ठंडे काइंड ऑफ ए मूड में शुरू किया। बहुत धीरे धीरे पॉजेज लेते हुए बोले। हाँ, एक दफा जब उनके ऊपर उन्हें ताने मारे गए, कटाक्ष किए गए, तो ये जरूर कहा, नहीं मैं आता हूं, आज मैं अदानी पर आज नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, तो फिक्र मत कीजिए, अदानी पर आज नहीं बोलेंगे, पर बोलेंगे बाद में। वो जान करके उन्होंने ये सुरसुरी छोड़ी कि भाई आज मैं, मेरा मेन कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी मणिपुर। और वो फिर उन्होंने भाषण को अपनी तरतीब से, अपने अंदाज में कायम किया, आगे चले वो। पर जब वो बोल रहे थे शुरू में, तो मैं सच कहूं तो ये मुझे मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मुझे भी कुछ बोरिंग सा लगा। ऐसा लगा कि बड़े ठंडे बोल रहे हैं, क्या हो गया राहुल को। बट आई वॉज टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, बिकॉज राहुल ने यह अंदाज जानबूझकर पकड़ा था। उन्होंने बहुत धीरे धीरे पॉजेज लेते हुए पहले भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, कुछ बातें दोहराई कि कैसे उनके घुटने में दर्द था वगैरह, फिर और उन्हें डर लगा कि वो चल भी पाएंगे कि नहीं। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये डर उनके घमंड की वजह से था, और कैसे उन्होंने जब घमंड उनका छूटा, और वो ऐसे छूटा कि उन्होंने प्रार्थना की मनी मन कि मुझे ये मेरी यात्रा ठीक से पूरी करा दीजिए, तो वो डर अचानक गायब हो गया। और फिर वो लोगों की बातें सुनने लगे, जो उनके पास आते थे, उनसे मिलते थे, उन्हें गले लगाते थे। तो उन्होंने धीरे से
अपना वक्त लेते हुए ये बात स्थापित की कि भारत जोड़ो यात्रा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, वो था सुनना, आवाज। तो उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ी जो कमी है वो है आवाज, आवाज को ना सुनना। और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष मारा कि वो आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने मणिपुर के दर्द की, उनके निवासियों के, मणिपुर के जो सिटीजन हैं उनकी आवाज सुनी ही नहीं। और इसलिए ये आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात हो रही है। और फिर वो धीरे धीरे वार्म अप हुए। पहले ये बहुत फिलोसॉफिकल, उनका पूरा भाषण शुरू में बहुत ही दार्शनिकता से भरा हुआ लगा, फिलोसॉफिकल और मेटाफोरिकल लगा। फिर वो आए और उन्होंने दनादन, जिसे कहते हैं, सिक्सर्स मारने शुरू किए और भारत सरकार पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री पे बहुत तीखे वार किए, जोरदार वार किए और कहा कि आप मणिपुर को भारत मानते ही नहीं है, आप मणिपुर में भारत की हत्या कर रहे हैं, आप हत्यारे हैं और आप देशद्रोही हैं, देश की फिक्र नहीं है आपको। जोर से उन्होंने अपनी बातें कही, बहुत मजबूती और इमोशन के साथ। इसके बाद कोई मेरा ख्याल है उनका पूरा भाषण छोटा ही था इस बार, 15-20 मिनट का। उन्होंने, वो बैठ गए और लोग बोलते रहे। आखिरी दिन, दैट वाज थर्सडे द 10th of August, प्रधानमंत्री जी बोले। अब उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वो उन सारे आरोपों का जो राहुल गांधी ने खुले तौर पर लगाए थे, उनका खुलकर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा नहीं किया। उनका भाषण ऐसा लगा कि वो एक इलेक्शन रैली में अपने गुण गिना रहे हैं। बिल्कुल ये किया मैंने, वो किया, और कई चीजें जो कि बिल्कुल क्वेश्चनेबल थी वो भी कही। उन्होंने शुरू में ये भी कहा कि अमित शाह एक दिन पहले अपने भाषण में मणिपुर पर बोल ही चुके हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी जो उनकी चीजें उन्होंने हासिल की हैं वगैरह वगैरह, उनके गुण गाते रहे और बार बार कांग्रेस का, विपक्ष का और खासतौर पर गांधी परिवार के ऊपर कटाक्ष करते रहे। बहुत ही कड़वे टेढ़े कटाक्ष करते रहे जो अच्छे नहीं लगे। और यहां तक बोलने लगे वो एक जगह, क्योंकि उन्होंने अक्सर कई बार कहा है कि ये लोग मुझसे जलते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं। इनका प्रिय नारा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये सब, ही केप्ट ऑन प्लीडिंग ए काइंड ऑफ ए विक्टिम कार्ड, बार बार। बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई आम आदमी जो लोगों के पैशंस उठाना चाहता है और जो अपनी ही छवि पे मोहित है, जो अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझता, उस तरह से बोल रहे थे वो। और कोई 1.5 घंटा निकल गया और मणिपुर का नाम तो दूर की बात है, मैं भी नहीं बोले वो। और विपक्ष दिख रहा था कि वो इंतजार कर रहा है कि वो मणिपुर पर बोलना शुरू करेंगे, राहुल ने जो कहा है उसका प्रतिवाद करेंगे। जब देखा कि 1.5 घंटा बीत गया तो ऑपोजिशन के लोग सारे वॉकआउट कर गए। उन्हें लगा कि ये नहीं बोलने वाले हैं। और जैसे ही वो वॉकआउट करने लगे और जा ही रहे थे, दरवाजे तक शायद पहुंचे ही थे, कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मणिपुर के बारे में कुछ कहा। और क्या कहा कि हम सब ठीक कर देंगे, हम पे विश्वास रखिए, वगैरह वगैरह। कहीं ये नहीं कहा कि वो बहुत आहत हैं, उन्हें बहुत दर्द हुआ है, उन्हें बहुत नाराजगी हुई है कि मणिपुर के लोगों को क्या सहना पड़ रहा है। और सिर्फ ये कि हम सब ठीक कर देंगे, एक बिल्कुल ऊपर से पेपरिंग जिसे कहते हैं, किसी तरह से मुलम्मा चढ़ा दो, इस तरह से बात की। मोदी जी के भाषण में कुछ भी गहन बात नहीं थी, खोखला भाषण था। एक प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो सकता ऐसा। मुझे बहुत निराशा हुई। मुझे लगा था कि वो मणिपुर पे जो चार्ज उनके ऊपर लगे हैं वो खुल के उनका जवाब देंगे। अब मैं उस पे आता हूं जिसकी वजह से मुझे ये आज का वीडियो खास तौर पर करना पड़ा है। जैसा आप जानते हैं कि हम ये जो वीडियो करते हैं 4 फिंगर्स फॉर्मूला, ये मीडिया के ऊपर
हमारा एनालिसिस होता है, टिप्पणी होती है, मीडिया का जो डिस्पैशनेट होने की जगह पैशनेट पार्टीजन रुख होता है उसके बारे में। मुझे खास तौर पर दुख हुआ इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। मुझे बहुत पहले से शक रहा है कि कुछ कमेंटेटर्स, कुछ कॉलमनिस्ट ऐसे हैं जो मुलम्मा उन्होंने ऊपर से अपना परिवेश बना रखा है कि वो बड़े लिबरल हैं, पर वो लिबरल नहीं है। उनमें से एक आती हैं नीरजा चौधरी। मैं पहले भी 2-3 वीडियो उन पर कर चुका हूं। उनकी सारी चीज जो अंदर से वो खेलती हैं वो सब समझ में आ गया है। वो कहीं ना कहीं शासन को, भारत सरकार को, मोदी जी को, ये अच्छी बुक्स में, शी वांट्स टू रिमेन इन दोज गुड बुक्स एंड देयरफॉर शी ऑलमोस्ट डज हर आर्टिकल्स नाउ विद अ सेंस ऑफ असाइनमेंट। आज के इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक आर्टिकल निकला है, नो ट्रस्ट वोट, मिस्ड चांस फॉर ऑपोजिशन, प्लेटफॉर्म फॉर मोदी शाह टू शोकेस गवर्नमेंट. While Rahul's performance was disappointing, she said, BJP's gambit seems to make it a Modi versus him battle in 2024, fueling fears of regional parties in India. इतना one-sided, बड़ी चालाकी से वो अपोजिशन को, इंडिया अलायंस को क्रिटिसाइज करती हैं और बड़ी होशियारी से उन्होंने अपना वर्डिक्ट भी दे दिया, खुश करने के लिए सरकार को कि शायद वो ही 2024 में फिर आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि विपक्ष अभी तक तैयारी नहीं कर सका है, विपक्ष का जो निकम्मापन है उसकी वजह से। इसी तरह से एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल निकला आज, मुझे उम्मीद थी कि वो मोदी जी के भाषण का जो खोखलापन था, छोटापन था, एक प्रधानमंत्री का भाषण नहीं लगता था, एक बाजार में फुटपाथ पर जो चीजें बेचते हैं उस व्यक्ति का सा भाषण था वो, उसके ऊपर कुछ गहन बात बोली जाएगी, कही जाएगी। तो उन्होंने एडिटोरियल में क्या लिखा, मणिपुर नीड्स मोर। जो मेन हेडिंग है उससे लगता है कि उन्हें वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को और कुछ करना चाहिए था। फिर वो कहते हैं नो ट्रस्ट मोशन वाज ऑन मणिपुर बट पार्लियामेंट एक्सचेंज पुश्ड इट ऑफ स्टेज, पार्टीज मस्ट पिक अप थ्रेड आउटसाइड इट। इस एडिटोरियल में भी, संपादकीय में भी उन्होंने तरकीब से, होशियारी से, चालाकी से राहुल और अपोजिशन अलायंस, इंडिया अलायंस को बहुत छोटेपन से क्रिटिसाइज किया है, विच शोज द पॉवर्टी ऑफ देयर थॉट। दे थिंक दैट जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, और यही कोशिश भी हो रही है, एक परसेप्शन क्रिएट करना। जो पढ़े लिखे जो लोग क्रिटिक्स हो गए हैं मोदी जी के, उनको गुमराह करना, क्योंकि इसी में एक ही दिन में 3 ऐसे आर्टिकल निकले। तीसरा आर्टिकल एक मिस्टर नमन पुगालिया है, उनका है अपोजिशंस मिक्स्ड मैसेजिंग इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड, इट नीड्स टू कमिट टू लर्निंग एंड अनलर्निंग। द एंटायर आर्टिकल लगता है एक मुहिम के तौर पर, एक कैंपेन के तौर पर लिखा गया है, जिसमें नीरजा चौधरी भी आती है, एडिटोरियल भी आता है। बहुत चालाकी से अपोजिशन को, राहुल को खास तौर पर क्रिटिसाइज करना, उसको उसकी कमियां बताना और बखान करना मोदी जी का, उनको स्टेट्समैन बनाने की कोशिश करना। जबकि मैं ये मानता हूं कि आई एम सो सॉरी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी मोदी जी से, पर वो उम्मीद से भी आगे निकल गए। उन्होंने सिर्फ अपना सस्तापन, छोटापन, ओछापन जाहिर किया अपनी स्पीच में। उनके लोग मेज़ें पीटते रहे, हालांकि बहुत से उनके पीछे जो बैठे थे पार्टी के एमपीज, उनमें से बहुत सौ को ऊँगते हुए भी देखा गया। और चीप नारे लगवाए मोदी जी ने, जैसे कि इलेक्शन रैली में लगाते हैं, 3 बार वो बात रिपीट करके। I think it was a very bad spectacle. I felt very sorry for Mr. Modi. And I think Modi ji, you have no idea. सबटेरेनियन में जो लहर चलती है उसका पता नहीं चलता। I think Modi ji, suddenly you will find there is a awakening. एक जागृति आएगी, और ये जागृति, ये awakening, मुझे लगता है आप पर
मेहरबान नहीं होगी, इट वॉन्ट बी काइंड फॉर यू, इट विल बी वेरी वेरी सीवियर फॉर यू. यू विल लर्न ए बिटर लेसन. ऐसा मुझे लगता है. शेम कि आपने मणिपुर के बारे में लगभग कुछ नहीं कहा अभी भी. आई विश यू वेक अप सर. आज इतना ही.